जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोग एविएशन सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो रिसेंटली इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से कई डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी फ्रेशर्स के लिए है, मगर इन्होंने अपना हायरिंग प्रोसीजर पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। आप इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे हायरिंग प्रोसीजर रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कौन कौन अप्लीकेशन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी चीज़ें इसमें चेंज हो चुकी हैं। इसलिए एक बार आप लोग वीडियो देख लीजिए और आप लोग इसमें अगर अप्लीकेशन करना चाहते हैं, मतलब इंडिगो एयरलाइंस में आना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग डाउट में किसी चीज़ में एप्लीकेशन करें फिर बाद में आप लोग परेशान हो तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। इससे अच्छा है कि आप 2-4 मिनट अपना समय निकाल के वीडियो देख लें तो आपको कई चीज़ें पता चल जाएंगी। उसके बाद आप लोग अकॉर्डिंगली इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। रिसेंटली इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाला गया है, ठीक है। ये ओपन रिक्रूटमेंट रहेगा, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये जो वैकेंसी है डायरेक्ट इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से ही निकाली गई है, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पूरे प्रोसीजर में आपको कहीं पर भी कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें ना ही किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि एविएशन सर्टिफिकेट, आईटा सर्टिफिकेट या फिर सीएससी सर्टिफिकेट, क्योंकि इस प्रकार के कोई सर्टिफिकेट होते ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पागल बनाने की चीज़ें होती हैं। उसके बाद इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर या फिर हायरिंग प्रोसीजर है वो चेंज हो चुका है, जिसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। तो ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी चीज़ें सिखा के जाएगा, ठीक है। ये जो वैकेंसी है ऑफिसर सिक्योरिटी, ऑफिसर रैंप और ऑफिसर कस्टमर सर्विस, मतलब 3 डिपार्टमेंट होते हैं एओसीएस डिपार्टमेंट में, जिनको ग्राउंड स्टाफ बोलते हैं। कस्टमर सर्विस जो पैसेंजर असिस्टेंस करते हैं, चाहे बोर्डिंग कार्ड हो, बोर्डिंग कार्ड चेक करना, ठीक है, सारी चीज़ें वो अपना कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट करता है। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बैग स्कैन करना, पैसेंजर की सुरक्षा, जहाज की सुरक्षा करना, ठीक है। जो रैंप डिपार्टमेंट होता है वो रैंप पे अपना जहाज वगैरह सारा कुछ वो करवाते हैं, ठीक है। तो ये 3 डिपार्टमेंट है जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। स्पेशली जो लोग फ्रेशर हैं, जो लोग एक एंट्री लेवल की जॉब ढूंढ रहे हैं, जिनको पहली बार एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं और घुसना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छा मौका हो सकता है, ठीक है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें घर बैठे ही इंटरव्यू देना है। आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अपना पैसा ऐसा लगा कि वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो तो आप घर आ जाएं, ऐसा नहीं है। इसमें आपको जो फर्स्ट राउंड होगा वो आपके घर में होगा, जो दूसरा राउंड होगा वो आपको फेस टू फेस बुलाया जाएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं जो फर्स्ट राउंड है वो अगर आपको क्लियर होता है तो कहीं ना कहीं आप लोगों के चांसेस थोड़ा अधिक हो जाते हैं। ये जो है पैन इंडिया एयरपोर्ट के लिए, मतलब इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट आते हैं, चाहे लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों, कोई भी एयरपोर्ट है अगर वहाँ पे इंडिगो एयरलाइंस का ऑपरेशन है तो उस एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, जिस भी एयरपोर्ट में एप्लीकेशन करना चाहते हैं उसके लिए आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है, बशर्ते आप लोग इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो सारी चीज़ें फुलफिल या फिर क्रैक करोगे तो, ठीक है। इसमें आपके जो एप्लीकेशन है 20 जुलाई तक रहेंगे। पहले इन्होंने 20 जून तक इसका एप्लीकेशन करवाए थे तो वो क्लोज हो चुके हैं। इन्होंने जो फ्रेश रिक्रूटमेंट निकाला है वो 20 जुलाई तक निकाला है। 20 जुलाई तक आपको इसमें एप्लीकेशन करना है। 20 जुलाई को इसमें क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद आपका शॉर्ट लिस्टिंग के बाद फिर इंटरव्यू के लिए कॉल वगैरह सारी चीज़ें इसमें आएंगी, ठीक है। तब आपको इसमें जाना है, ठीक है। इसमें वॉक इन इंटरव्यू नहीं है, इस बार वॉक इन इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है। कि जैसे पहले क्या होता था, आप लोग वेन्यू पे सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाते थे, तो वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। इसमें आपको ऑनलाइन में एप्लीकेशन कर देना है, उसके बाद आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगी, फिर आगे फर्दर जो प्रोसीजर है उसके लिए आपको इसमें बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें एज की बात कर लेते हैं तो 18-27 साल एज का क्राइटेरिया सबके लिए फिक्स है। आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी से भी हो, ठीक है। इसमें सबके लिए फिक्स है 18-27 साल। अगर आप उसके बीच में आते हो तो आप लोग इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको इसमें करना है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपकी जो प्रोफाइल है उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होती है देन आपको फर्दर प्रोसेस के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। जिसमें आपका असेसमेंट होगा, ये असेसमेंट 3 प्रकार के रहेंगे, ठीक है। तो पहला आपका मेंटल बोल सकते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपके मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ के 10 क्वेश्चन रहेंगे मल्टीपल टाइप के, वो करने हैं। दूसरा हो जाएगा आपका स्पीच असेसमेंट। इसमें आपको कोई टॉपिक मिलेगा, उसमें आपको बोल के अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके भेजना है, जिससे वो लोग आपका स्पीकिंग स्किल्स चेक करेंगे कि आप कैसा वगैरह बोल लेते हैं कि नहीं बोल लेते, ठीक है। तो इसमें आपको 2 टॉपिक मिलेंगे, दोनों टॉपिक में आपको बोल के वो रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और रिटर्न इसमें आपको 2 टॉपिक मिलेंगे, उसमें भी आपको लिखना है। तो मतलब लिखने का और बोलने का दोनों का 2-2 आपको टॉपिक मिलेंगे, वो आपको करना है। ये 3 चीज़ें आपकी ऑनलाइन होंगी। ये आपको घर बैठ के असेसमेंट करना है, मैथमेटिक्स का, स्पीच असेसमेंट और राइटिंग असेसमेंट, ठीक है। टोटल 14 क्वेश्चन आएंगे, 25 मिनट का समय मिलेगा। ऑनलाइन रहेगा, या ऑनलाइन सारी चीज़ें आपको करके सबमिट कर देना है, ठीक है। अगर आप लोग ये वाला फेस क्लियर करेंगे देन आपको इन पर्सन, मतलब फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इससे क्या फायदा होगा कि वहाँ पे जो इंटरव्यू में हजारों की भीड़ पहुँच जाती थी वो नहीं पहुँचेगी। वहाँ पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं
जो काम के लोग हैं वही लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। तो इससे आप लोगों को भी सहूलियत रहेगी और जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसको भी सहूलियत रहेगी, क्योंकि वहाँ पे जब भीड़ होती है तो कई बार होता है कि जो लायक कैंडिडेट्स होता है वो रह जाते हैं, जो नालायक होते हैं उनको सिलेक्शन हो जाता है ना। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। तो फेस टू फेस जब इंटरव्यू होगा उसमें आपका पहला होगा ग्रुप डिस्कशन का, ग्रुप डिस्कशन आपसे किया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू, ह्यूमन रिसोर्स HR राउंड, उसके सबसे लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि इसका जो पर्सनल इंटरव्यू या फिर GD के राउंड्स वगैरह क्या होते हैं, कैसे बोलना है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने नोट्स वगैरह तैयार कर रखे हैं। अगर आप पहली बार जा रहे हैं, कभी आपने इंटरव्यू नहीं दिया, तो एक बार ये क्वेश्चन वगैरह जरूर पढ़ना, कहीं ना कहीं आपको इससे हेल्प जरूर मिलेगी। अगर आपको ये क्वेश्चन सीट चाहिए तो इसके लिए आपको 99 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आपको फ़ोन पे गूगल पे के माध्यम से 99 रुपीज़ पे करना है। देन आपको व्हाट्सएप पे ये थोड़ी देर में आपको ये PDF मिल जाएगी। ये बहुत ही यूज़फुल PDF रहेगी आपको, ठीक है। अगर आप लोग इससे पढ़ के जाते हो तो कहीं ना कहीं आपका इस एयरलाइंस का इंटरव्यू या फिर दूसरी एयरलाइंस के इंटरव्यू में हेल्प जरूर मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो इसलिए आप लोग ये वाला PDF ले सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन पास होना मैंडेटरी है। जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं तो आपके पास आपका रिज्यूमे होना चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट और फोटो, बैंक डिटेल और डिग्री, ठीक है, डिग्री। जैसे पासपोर्ट और डिग्री ये दो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अभी आपके पास अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद टाइम आपको मिलेगा 20-25 दिन तो अभी टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी 20 दिन तो एप्लीकेशन होंगे, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट होगा, फिर कॉल आएगी। तो कहीं ना कहीं अभी आपके पास 20 से 25 दिन, 1 महीना टाइम रहेगा। तो उस बीच में आप लोग अपना पासपोर्ट या फिर डिग्री दोनों अरेंजमेंट कर सकते हैं अगर आप करना चाहेंगे तो। जॉब टाइप की बात कर लेते हैं तो ये परमानेंट जॉब रहेगी, बट ये प्राइवेट जॉब रहेगी, ठीक है। ये जो वैकेंसी है डायरेक्ट इंडिगो एयरलाइंस के माध्यम से निकाली गई है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, उसमें कोई पैसा वगैरह आपको नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, स्किल्स बेस्ड सिलेक्शन है, ठीक है। अगर आपकी स्किल्स अच्छी है तो आपको जॉब मिल जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। सैलरी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एंट्री लेवल की जॉब है, स्टार्टिंग लेवल रहेगा इसमें, तो आपको वही 18 से 22,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी, अकॉर्डिंग टू एयरपोर्ट एंड कैटेगरी ऑफ सिटी, कि किस सिटी में आपका सिलेक्शन हो रहा है, कौन सी कैटेगरी का आपका एयरपोर्ट है, ठीक है। रिमार्क में थोड़ी चीज़ें याद रखना कि आपके शरीर में कोई विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए, मतलब हाथ में, गले में जो दिखता हो, अगर कपड़ों में ढक रहा है चलेगा, बट विजिबल टैटू आपके शरीर में नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। फ्लेक्सिबल मतलब आप किसी भी शिफ्ट में या फिर किसी भी एयरपोर्ट में काम करने के लिए अगर रेडी हैं तो ही आप इसमें जाना, अदरवाइज मत जाना। अप्लाई लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको फ्रंट पे इस तरीके से क्विक अप्लाई का एक ऑप्शन दिखेगा, आप उसमें क्लिक करेंगे, फर्दर आपको सारी डिटेल अपनी भर देना है और वहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है। इतना आपको काम करना है। उसके बाद जब 20 जुलाई के बाद आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगी तब आपको मेल या फिर कॉल जो भी आएगा, क्योंकि अभी इन्होंने सारा प्रोसीजर चेंज किया है तो अभी किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो पहले तो एप्लीकेशन आपको करना है, उसके बाद प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगी, फिर आपको मेल या फिर कॉल आएगा, फिर आपको फर्दर ये ऑनलाइन असेसमेंट देना है। अगर आप ये भी क्लियर करते हैं देन आपको फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह रहेगा। तो अच्छा मौका है, इंडिगो एयरलाइंस बहुत ही प्रतिष्ठित एयरलाइन है यहाँ पे इंडिया में, सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइंस है, इसके बहुत सारे एयरक्राफ्ट है, मोस्टली लगभग हर एक एयरपोर्ट में इनका संचालन होता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं तो अच्छा मौका, आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। बाकी इसमें जैसे जैसे आप समय बिताएंगे, मतलब काम करेंगे, तो आपको सर्टिफिकेशन एक्सपीरियंस मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आप लोग अपना आगे जा सकते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल सेक्टर हो या फिर किसी दूसरी जगह हो, क्रूज है या इंटरनेशनल एयरलाइंस, कहीं पे भी जा सकते हैं, मगर उसके पहले आपको डोमेस्टिक में एक्सपीरियंस तो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो रिसेंटली वैकेंसी थी उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी है। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।